ये बहुत बड़ी खबर है, ये देखिए जरा। एक साथ वार्निंग दी अमेरिका के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार। ट्रंप ने कहा है सिर्फ अमेरिका परमाणु परीक्षण के बगैर नहीं रह सकता। ट्रंप ने कहा है ब्रेकिंग और बाइट प्लेट ऑन, दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और बाइट प्लेट ऑन दिखाइए। यूएस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार। ट्रंप ने कहा है दुनिया को 150 बार तबाह करने जितनी एटॉमिक हथियार है। बड़ी खबर, अमेरिका को जल्द परमाणु परीक्षण शुरू करना चाहिए। बड़ी खबर, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया में लगातार परमाणु परीक्षण है। अमेरिका अकेले अब बगैर परमाणु परीक्षण नहीं रह सकता है। आप देखिए टॉप 3 न्यूक्लियर बम बनाने वाले देश। अमेरिका 5177, रूस 5459, चाइना 600। ये बड़ी खबर आ रही है, लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, मनीष झा के पास में आ रहा हूं। हैरान करने वाली खबर है, हैरान करने वाली। अब ये सवालों को जन्म देता है। रूस के कामचत्का प्रायद्वीप के पास 24 घंटे में 22 भूकंप, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। भूकंप की तीव्रता 4.3 से 6.1 मैग्नीट्यूड के बीच दर्ज की गई है। जुलाई में 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद आफ्टर शॉक जारी है। कामचत्का की टेक्टोनिक प्लेट्स बेहद अस्थिर हैं, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं। आइए जरा इसके बिग वॉल पर आते हैं। मेरे कुछ सवाल है यहां पर और मैं चाहूंगा, ये देखिए सवाल क्या है। देखिए नंबर 1, 24 घंटे में भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं? एक रूस में इतने सारे भूकंप की वजह क्या हो सकती है? ये आपको भूकंप की वजह से टैक्सी ना समझ में आए। ये देखिए फिर आगे दिखाइए जो जानकारी है। क्या इतने सारे भूकंप के पीछे परमाणु परीक्षण वजह है? सोचिए जरा, क्या रूस में कोई बड़ा भूकंप आने वाला है? क्या छोटे भूकंप की वजह से रूस में बड़ा भूकंप टल गया है? ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा क्या सीधे इस बिग बॉल और ब्रेकिंग और शॉट के साथ मनीष के पास चल सकते हैं। मनीष, क्या कोई न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है? क्या रशिया न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में कुछ सोच रहा है? ये सारे इंडिकेशंस क्या हैं? देखिए बहुत हद तक ये हो सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कम से कम संकेत तो यही दिए हैं कि रूस जैसे मुल्क के अंडरग्राउंड कुछ ऐसे टेस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से भूकंप के झटके आ रहे हैं। कामचट्का में, जबकि हम सब जानते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा न्यूक्लियर एसेट्स मौजूद है रूस का, हो सकता है कि उसी वजह से पिछले कुछ महीने में दो बार हमने देखा कि बहुत बड़े लेवल का भूकंप तक आया। हालांकि वो भूकंप सेंसिटिव जोन है, कहना मुश्किल है कि भूकंप का कारण क्या रहा होगा, लेकिन हथियारों की रेस तो शुरू हो गई है। मेरे लिए टेंशन ये है, या ग्लोबल इशू ये है कि जब 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप मिले थे अलास्का में, तो पुतिन ने START 2 संधि को रिन्यू करने की बात कही थी। ट्रंप ने उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया था। आज दोनों सुपर पावर वर्चस्व की लड़ाई के लिए न्यूक्लियर वेपन की वो रेस शुरू कर रहे हैं जिसको 30 साल पहले जमींदोज कर दिया गया था। और अगर ये रेस शुरू हो जाती है तो ये कहां जाकर रुकेगी कहना मुश्किल है। एब्सोल्युटली राइट मनीष शाह, मेरे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हमारे साथ जितने भी दर्शक हैं अपने मेहमानों के पास आ रहा हूं। फ्लोर ब्रेकिंग, नेटो देश बेल्जियम में संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप, ब्रेक करिए। अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर्स के बेस पर दिखा संदिग्ध ड्रोन। बड़ी खबर, B-61 अमेरिकी बॉम्बर्स और F-16 के बेस के पास दिखे ड्रोन्स। बड़ी खबर, 24 घंटे में दूसरी बार संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। नेटो देश बेल्जियम में संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप। बड़ी खबर, अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर्स के बेस पर दिखा संदिग्ध ड्रोन। B-61 अमेरिकी बॉम्बर्स और F-16 के बेस के पास दिखे ड्रोन। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। और यहां पर चिंताजनक खबर है, बेल्जियम में संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। F-16 के मिलिट्री बेस के पास दिखा ड्रोन। इस वक्त की बड़ी खबर, बेस में अमेरिका के B-61 न्यूक्लियर बॉम्बर मौजूद। हेलीकॉप्टर से संदिग्ध ड्रोन का पीछा किया गया। 24 घंटे में दूसरी बार संदिग्ध ड्रोन की घुसपैठ। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। रूस की रणनीतिक विफलता बनी जंग। ये देखिए सीधे दिखाइए। नेटो की पुतिन को 4 शब्दों की वार्निंग। पुतिन सफल नहीं होंगे, नेटो ने कहा। रूस जैसे विरोधियों से कई गुना मजबूत नेटो। बड़ी खबर, नेटो मिलिट्री कमेटी के चीफ क्या ये वार्निंग है? फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। नेटो मिलिट्री चीफ की पहली लाइन, नेटो मिलिट्री चीफ की पुतिन को वार्निंग। नेटो तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
सुशील, ये जो अपर गोप्रो है इसके बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। नेटो की रूस को सबसे बड़ी वार्निंग, चौथे साल में जंग रूस की रणनीतिक विफलता बन चुकी है। यूक्रेन से जंग में पुतिन सफल नहीं होंगे, नेटो ने यह कह दिया है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रूस की रणनीति पूरी तरह नाकाम हो गई है। नेटो मिलिट्री कमेटी प्रमुख एडमिरल जोसेफ ड्रैगन का यह दावा है। बचाऊंगा, ये शॉट्स चेंज करिए और सीधे चलिए। मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं अमिताभ सर। एक क्विक टेक लूंगा। अमिताभ सर, थोड़ा सा शार्प टेक। नेटो बेसिस पे ड्रोन दिख रहे हैं, नेटो पूरी तैयारी कर चुका है। क्या हम नेटो वर्सेस रशिया या सेलेक्टिव यूरोप वर्सेस रशिया ऑल आउट वॉर की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं? देखिए, जैसे जैसे वॉर बढ़ रहा है, ड्यूरेशन बढ़ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है और ये अब एक अनएंडिंग वॉर है। और ट्रंप जिस तरह के पोस्टर्स दिखा रहे हैं, पुतिन जिस तरह के पोस्टर्स दिखा रहे हैं, उनको देख के यही लग रहा है। और जिस तरह के नेटो के बेसिस के अराउंड जितने भी आप ड्रोन्स दिखा रहे हैं वो दिख रहे हैं और उनको पकड़ा नहीं जा सक रहा, आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। तो ये देख के यही लग रहा है कि अब यूरोप बहुत तनाव की स्थिति में है और न्यूक्लियराइजेशन का जो एक नया प्रोसेस शुरू किया है उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा तनाव बना हुआ है। और उस तनाव के बीच में पूरा यूरोप ही उस आग के झोंके में आएगा। तो हमको ये मान लेना चाहिए कि इस समय जो सबसे बड़ा थ्रेट है पूरे यूरोप को ही है, रूस से। और यूरोप भी पूरी तरह प्रिपेयर्ड हो रहा है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। यूक्रेन कहीं भी युद्ध भूमि में आगे नहीं बढ़ रहा है। तो पूरा स्टेक इस समय यूरोप वर्सेस रशिया ही है। ट्रंप इस समय सिर्फ पोस्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो पूरा यूरोप युद्ध के सर, लेकिन मेरे सामने